Hi friends, welcome to my channel and today is 6th Feb and my 9 p.m. current energies are on. I'm just having coffee. Plain coffee पी रही हूँ मैं. Plain black coffee. How am I feeling? मेरे हुदा का लिपस्टिक which I've used. अब मैं यूज़ करके ना आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट कंफर्टेबल. सी अच्छा ही दिख रहा है वो. मेरा तो फेस बहुत डल बोरिंग लगता है ना. तुम लोग के सामने पहन पहन के दिखाती हूँ. कॉफ़ी को थोड़ा और गर्म करना चाहिए था मुझे. सो कम आउट ऑफ दैट माइंड सेट वेन यू आर प्रेइंग टू योर क्रिएटर. बी ग्रेटफुल. बी ग्रेटफुल. ये मत मांगो मुझे ये चाहिए वो चाहिए. मांगना है तो मांगो. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बट चीज़ें मांगने से क्या होगा. चीज़ें गाड़ी चाहिए. तुम्हारे पास पैसे है वैसे ही आ जाएगी गाड़ी. जब तुम लिपस्टिक पहनते हो क्या उसका दाम दिखाई देता है. तो 1000 रुपीज़ का पहनो या 100 रुपीज़ का पहनो. लिपस्टिक इट्स द वे यू वेयर इट. मैं महंगे से महंगे लिपस्टिक पहनूँ क्या लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा लिपस्टिक पहना है. एक मैट शेड का रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखेगा. These cosmetic companies make us crazy. Literally I'm telling you. थोप देते हैं हमारे सर के ऊपर. चिढ़ मचती है वो एडवर्टाइजमेंट्स देख के कि भाई क्या दिखा रहे हैं क्या है ये. How can she talk about bras and breasts? You know once when I was in the Gulf, पता नहीं मेरा वो कुछ शरीर में खून बढ़ नहीं रहा था. तो वो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था. यू हैव टू ईट. तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो यू विल हैव टू ईट चिकन लिवर. सो दैट्स द टाइम मुझे वो चिकन लिवर में बाहर जब मैं बनाती नहीं थी वो मैं बाहर से खाती थी. वो रेस्टोरेंट से खाती थी मैं. तो नहीं क्योंकि खून की कमी है. खून बढ़ नहीं रहा है. खून की कमी है. प्रोटीन नहीं है. एनेमिक है. सो यू हैव टू ईट ब्रेन गोट ब्रेन एंड यू हैव टू ईट चिकन लिवर. गोट ब्रेन तो मैंने कभी खाया नहीं था. तो एक ही बार मैंने ट्राई किया वो बट मुझसे खाया नहीं गया वो. सच्ची वो भेजा रही मुझे याद नहीं उसका टेस्ट कैसा था लेकिन वो मैंने कैसे तैसे खा लिया मतलब. बट चिकन लिवर आई यूज़ टू ईट इट क्वाइट रेगुलरली और ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने वो खाया. उसमें मुझे कोई बेनिफिट मिला मुझे नहीं समझ में आया कि अगर मुझे कोई बेनिफिट मिला या नहीं. बट माई वेट आई वॉज पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट क्योंकि मैं लगातार बिकॉज आई वॉज वीक I was eating a lot of things. मतलब I was fat but I was not having what to say blood नहीं बन रहा था मेरे बॉडी में. प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड और सैड. ये भी हो सकता है अंडरलाइंग सैडनेस हो सकती है या ऐसा कुछ.
तो आई कुड एक्चुअली फील कि मेरे वेन्स में से आई कुड नॉट वॉक एंड ऑल दैट, कि वेन्स में से एक एक ड्रॉप ब्लड जा रहा है, क्योंकि ब्लड की कमी रहती थी तो पूरी बॉडी यूज टू बी इन पेन. सो वैसे मुझे चिकन लिवर का आदत हो गया, वरना मैं उसके पहले उसके पहले भी नहीं खाती थी. तो उसके बाद ये 2013-14 की बात है शायद से, 2014, 10 years ago. फिर उसके बाद से मैंने बनाना शुरू कर दिया और ट्राई किया मैंने घर पे, या व्हेन आई वाज इन बॉम्बे एंड दैट, एंड देन वैसे मुझे वो आदत हो गई, वरना आई एम नॉट टू कीन अबाउट ईटिंग द ऑर्गन्स ऑफ अ एनिमल. तो वैसा है. And I preferred eating that chicken liver than eating chicken by itself, but depends upon where you're getting it and how you're getting it, क्योंकि it has a particular smell, kind of a thing. Then पाजी told me कि नहीं, इसको मैं salt and lemon water में I wash it and I soak it, so that's the reason वो टेस्ट अच्छा रहता. फिर वो मैरिनेट भी करता है ना दही में, सॉफ्ट बनाने के लिए उसको, नहीं तो इट्स वेरी हार्ड. तो काफ़ी मेरे ऐसे डाइट्स हैं जो मैंने तभी खाए होंगे, जैसे अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है या बताया है तभी. मेरी नेचुरल ब्यूटी कभी सामने आई ही नहीं मेरी. अगर तुमने मेरे एक एक फोटोग्राफ्स देखे हैं, कभी मैंने ब्लू में, माई आईज आर लाइट ब्राउन, आई एम लुकिंग वेरी शाइनिंग, सो आई कैन से दैट इज़ माई नेचुरल ब्यूटी. बट बिकॉज ऑफ आर नेचर और बिकॉज ऑफ आर सर्कमस्टेंसेस हम बूढ़े कुबड़े अगली दिखते हैं, सीरियसली. सो व्हेन आई सी अगली फेसेस आई सेड, तुम्हारी अगलीनेस 50 to 60% कम हो सकती है अगर तुम्हारे इमोशंस ठीक ठाक है, तुम सुकून की ज़िंदगी जीते हो, यू आर पीस विद योर सेल्फ, तुम्हारी हेल्थ ओवरऑल बेटर है, तो तुम्हारी अगलीनेस बाय 50% कम होती है. नतीजा तुम लोग के सामने है. तुम लोग के सामने मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, तुम लोग के सामने भाकरवाड़ी और अचार भी खाया, और मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है. खुशी मन से जो भी तुम खाते हो पीते हो वो तुम्हारे बॉडी को लगता भी है और फलता फूलता भी है, चाहे वो तुम कुछ भी खाओ. फिर पहले आई वॉज अ बिग फैन ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ पोटैटो चिप्स. I used to not bring her. Sometimes I used to eat a whole bag of it sometimes, but generally वो 10 rupees के चिप्स खाती थी, so that I don't get addicted to it. तो आते जाते मैं खरीदती थी 10 rupees. जैसे मेरा प्रेशर है, मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्ट की कमी है एंड आई एम डिपिंग, तो आई ईट अ चिप, 10 rupees का चिप. मैं दूसरा ऐसा कुछ फैंसी चीज़ें नहीं करती थी. और मैंने ये चूड़ा बीड़ा भी अभी खाना शुरू कर दिया, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम. अगर तुम्हारे पास, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो ना, तुम्हें किसी की हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. That Prakash uncle, he literally told, oh, your photographs are so beautiful, and are you into professional मतलब styling? मैंने बोला no, styling is my hobby. ऐसा लगा कि मैं कोई मॉडलिंग कैटलॉग कर रही हूँ. ये जो हेकड़ी दिखाते थे अंकल, फिट एंड फाइन, अभी बीवी बीमार हो गई है, ये उससे भी बीमार लगता है मुझे. Atheist, he was very proud, I'm an atheist.
मैंने बोला जब तुम्हारे पास पैसे होते ना तुम एथियस्ट भी बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल योर नीड्स एंड वांट्स आर मेट। तो तुम्हें भगवान की क्या ज़रूरत है? बातें करते हैं ये लोग। अब ही इज़ अ मलयाली हिंदू आई गेस, या मलयाली हिंदू, अय्यर ना, हाँ हिंदू, क्योंकि उसमें भी क्रिश्चियंस होते हैं ना मलयालीज़ में। दे आर साइरो मल्लाबार क्रिश्चियंस। साइरो मल्लाबार मतलब उनका कुछ अलग ही हिसाब टाइप रहता है। और खुद मैंने बोला ना, मेरे घर के पीछे भी इनका एक चर्च है, फिर मरोल बाज़ार में भी एक चर्च है उनका। इनकी कम्युनिटी एकदम क्लोज नेट रहती है। ऑर्थोडॉक्स चर्च, साइरो मल्लाबार चर्च, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अर्ली मॉर्निंग में ना, ये जो गोरेगांव के लोगों को भी यही चर्च आता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे टेमेलियंस होते हैं, तो पुअर जैसे बोलते हैं ना, चौल में रहने वाले। तो सुबह सुबह वो होते हैं मॉर्निंग में, वो दिखाई देते हैं। फिर ये भवानी नगर, विजयनगर के सीनियर सिटीजन हाउसवाइफ टाइप लोग रहते ही है। हाउसवाइफ भी अराउंड 50+ 60+ के ही होंगे, ये कैटेगरी के लोग होते हैं। और ये टेमिलियंस आते हैं, वो लास्ट बेंच पे बैठे रहते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला फीलिंग आ जाती है उनको देख के, मतलब वहाँ पर भी लास्ट बेंच पे जाके बैठेंगे। क्यों, आई डोंट नो व्हाई। तो लास्ट फ्यू बेंचेस पे ये होते हैं। यूनिट 21, यूनिट 20 में रहने वाले, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस का होता है और वो कुछ फर्दर है। 21 तो काफ़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है शायद से फ्रॉम द चर्च। 3-4 किलोमीटर दूर होगा, 3 किलोमीटर तो होगा ही होगा। तो साइकिल या बस में आना पड़ता है इनको। तो मुझे लगता है जो आते हैं मे बी यूनिट 20 के होंगे शायद से, या कोई उनका बाइक या कोई ऐसा कुछ होता होगा, तो या आते होंगे वहाँ से। ये होते हैं, बाकी वही फेसेस होते हैं अर्ली मॉर्निंग में। वो बेसुरी बासुरियाँ हरामी बुड्ढियाँ उठ के 6:30 बजे, लिटरली 6:30 देखो, 6:15 6:20 नींद नहीं आती है तो वहीं पड़े रहते हैं, फिर वहीं पे रेंगते रहते हैं। फिर 8:30 बजे आ जाएंगे घर। 7:30, 7 to 7:30 मास रहता है इनका कुछ तो। फिर 7 से 7:30 to 8 o'clock कंपाउंड में टाइम पास करते रहेंगे, चिट चैटिंग करते रहेंगे 8:30 बजे तक, डिपेंडिंग उनको भूख कभी लगती है। फिर वही जाके पाँव लेके जाएंगे घर, फिर वही पाँव मस्के के साथ खाएंगे शायद से। और क्या, सुबह सुबह उनका तो काम यही है, और कुछ करना तो है नहीं इनको। फिर से शाम को टपकेंगे, इनके एसेस रहेंगे अराउंड 5 o'clock टू, फिर उनका कुछ लोग 2 मासेस सुनते, 7 बजे फिर से होता है। फिर से रेंगते रहेंगे, फिर कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी, वहीं पे पड़े रहेंगे इन लोग। फिर वो, इनके पास इतनी फुर्सत है, वो प्रेयर रूम में भी 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं कुछ लोग। तो तुम्हारे प्रेयर रूम में बैठ के रेंगने से या गिड़गिड़ाने से क्या भगवान चीज़ें जल्दी जल्दी देगा क्या? कि नहीं, ये भाई ये आके बैठिए, प्रेयर करिए। समटाइम्स यू वांट टू एस्केप समथिंग फ्रॉम योर होम, तो यू गो एंड सिट देयर फॉर आवर्स। मैं एक ही बार शायद 1 घंटा बैठी थी। 1 घंटा, जब मेरे घर में मुझे बहुत सारा स्ट्रेस मिल रहा था एंड आई कुड नॉट हैंडल इट, तब जाके वहाँ पे 1 घंटा बैठी थी, बिकॉज मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं था। यू नो मी, ऐसे जैसे जाके पिक्चर देखूँ या मॉल में, मैंने लगा मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। वापस आ गई मैं। फिर यहाँ पे नौटंकी चल रही थी, बाकी टीम मेंबर्स, मैंने बोला अच्छा रसोई भी संभाल रहे हैं, अच्छा ये भी बनाया, अच्छा ये भी बनाओ, फिर बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम हियर। एंड मैंने बोला जैसे बनाया ना, बर्तन भी साफ़ करके रख दो भाई तुम लोग। मैं मैदान छोड़ के भागती नहीं थी कि कोई है तो भाग जाओ। आई माइट टेक अ ब्रेक एंड कम बैक, एंड आई माइट जस्ट ले, अच्छा बन चुका, थैंक यू सो मच। आई यूज्ड टू नॉट रन अवे, आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा ही हो जाता था, वो हरामीपना।
और फिर मेरी मॉम का वो चिंदड़ गिरी व्हाट शी यूज्ड टू डू, यू नो, जब वो गिर गई थी ना नवंबर 2023 में, अभी मार्च की बात कर रही हूँ, तो वो अपने हाथ को उसको वेलक्रो में उसको प्रोटेक्ट डिसलोकेट हुआ था, उन लोग ने प्लास्टर लेके वो एक 1.5 मंथ था, वो निकाल दिया था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो उसके बाद उसको वेलक्रो से सिर्फ प्रोटेक्ट किया था, वेलक्रो डाल के, ठीक है, राइट हाथ, हाँ राइट हाथ। ये क्या करती थी, वो वेलक्रो डाल के, ऐसा लगता है कि भाई कितना ज़्यादा मार लगा हुआ है, क्या बेचारी वो ना, वो इतनी पतली सी दिखती थी ना, 55 kg, 54 में भी शी मस्ट हैव लॉस्ट वेट, 54 kg, पतली सी सुकड़ी सी, शक्ल भी ऐसी सूखे हुए एप्पल जैसी। वो लेके जाती थी वो नीचे, वो अपना बैग लेके जाती थी नीचे सब्जियां लेने, तो लोग बोलते थे क्या हुआ, बेटी नहीं है, वो नहीं कर रही है, कौन करेगा मेरा काम, कौन करेगा, कौन ये करेगा, नहीं नहीं आंटी मैं उठा लेती हूँ, लेके के आएगी पाव किलो की सब। शी डिडंट हैड टू डू ऑल दोज थिंग्स, शी यूज्ड टू डू सच थिंग्स। इससे मेरे नाम को उसने बहुत मलायन किया है। मैंने बोला इसका टूटा फूटा ये 1 पीस में भी है, इज़ बिकॉज ऑफ मी। ये बाहर जाके नाटक करती है। मैंने बोला घर के अंदर थोड़ा साफ सफाई करो ना, अपने बर्तन धो, खाना बनाओ, फिर कौन करेगा, कौन, मैं ही तो करती थी ये सारी चीज़ें। बट हीरोइन कौन बनती थी, ये पाव किलो की सब्जी लाके है। वो मेरा हाथ टूटा हो, हाथ बराबर। आई टू टेल योर हैंड इज ऑल राइट, इट वॉज डिसलोकेटेड, इट वॉज नॉट ब्रोकन, यू डोंट हैव फ्रैक्चर्स, इट वॉज डिसलोकेटेड, इट हैज़ कम बैक इन शेप, लेकिन वो प्रॉपर शेप में नहीं आता बिकॉज ये ओल्ड होने से वो थोड़ा सा मुड़ जाता है हाथ। वेलक्रो पहन के नीचे जाती थी और फिर दुनिया भर का पब्लिसिटी इसको मिल जाता था, बेचारी देखो ना ऐसे कर रही है, और बैड पब्लिसिटी मुझे मिलती थी। तो जब घर के अंदर ही ऐसी ऐसी नौटंकी मैं देखती थी ना, तो आई यूज्ड टू रियली वंडर। मैंने उसको बोला भी इसी हाथ में जो वॉश योर वेसल्स ऑल्सो ना, खाना तो बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो राइस और दाल चावल ही बनता है, दैट्स ओके। और फिर लोगों के सामने वो ड्रामे करना कि मैं खाना बना रही हूँ। मैंने बोला लेट हर डू वट एवर। मैंने बोला जो तेरे दिल में आए, जो जैसा नाटक करना तो कर ले, गो अहेड एंड डू इट, क्योंकि मेरा जो काम है मुझे करना है ना। तुझे जो नौटंकी करनी है तो कर, तू किस लिए कर रही है, तुम्हारे दिल में पाप होगा शायद, तुम्हें पता है तुम किस लिए कर रही हो। So she used to do such things. अगर कोई आता है ना उसको विजिट करने के लिए, सब्जियां काटने का नाटक करती थी। ऐसी ऐसी हरकतें की है ना इस औरत ने। कहाँ लेके गई कि अपना सामान, जेवर, पैसे जो उसने कंजूसी करके रखे थे, नहीं ना, खुद भी नहीं पहनती थी। वंस इन अ वाइल संडे को कुछ पहना तो सुना। आर्टिफिशियल बैंगल पहन के घूमती थी। शी टू प्रेजेंट हर सेल्फ लाइक दिस वेरी हम्बल, नाइस, लेस शोई पर्सन। उसको मेरे एटीट्यूड से चिढ़ क्यों मचती थी, क्योंकि आई यूज़ टू बी हैप्पी गो लकी, मतलब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एंड शी यूज्ड टू वंडर कि हाउ कम आई एम सो हैप्पी गो लकी। आई वॉज नॉट हैप्पी गो लकी, इट्स जस्ट दैट आई वॉज इनडिफरेंट। मैं इसके नाटक और नौटंकी देख के इतना, एंड शी वुड इन्वॉल्व नेबर्स, वो नेबर्स के पास जाती थी। आई एम गोइंग, और कब मुझे कभी कभी पता भी नहीं होता था वो किस लिए जाती थी। एंड देन आई यूज्ड टू कम टू नो कि ये मेरा, लाइक सपोज इफ आई गिव एन एग्जांपल, अगर हमारा जॉइंट अकाउंट है तो शी वुड गो टू दिस ठरकी अंकल की बैंक में जाके मुझे नाम कैंसिल करना है। एंड शी हैड गॉन ऑल्सो, सो दे सेड दैट वी नीड सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर। मैंने बोला तुझे जो करना है तू कर, बट मैं सिग्नेचर नहीं दूंगी, बिकॉज आई न्यू दैट इफ़ वी हैव अ जॉइंट अकाउंट हमारा फंडिंग ठीक रहता है।
बिकॉज आई एम ओनली हैंडलिंग हर स्टफ ऑनलाइन डिजिटल कुछ भी करना है। मैंने बोला तू फुलिशनेस करेगी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यू आर दी ओनर। अगर मुझे कुछ भी ऑपरेट करना है वी हैव टू ऑपरेट इन अ जॉइंट मैनर। मुझे भी कोई शौक नहीं है, पसंद नहीं है। ये तूने ही खुलवाया था अकाउंट, मैंने नहीं खुलवाया था, तूने खुलवाया था ये खास। एंड यू आर नॉट इवन टेलिंग मी दैट यू। मैंने बोला अगर तू मुझे इज्जत से आके बोलती कि नहीं ये अकाउंट बंद करते हैं, तो मैं खुद सामने से अपना कंसेंट देती, या मैं खुद सामने से जाके उसको बंद करवाती। व्हाई डिड यू गो बिहाइंड द बैक? इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने बोला उखाड़ ले, जो करना है कर ले, मेरे से तुम्हें कोई साइड नहीं मिलेगी। अगर तुम अपने से जाके बंद करवाना चाहती हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी उसमें कोई पैसे तो है नहीं, जो करना है कर ले। Then झक मराओ कि she had to use the same account because I used to do online transactions, right? She had no choice. No, even if she had a choice, I said you go ahead and do whatever you want to, because see अगर तू इज्जत में आके मुझसे बोलती कि नहीं इसमें हम लोग नहीं रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू हैंडल योर ओन फाइनेंसेस, मुझे कोई प्रॉब्लम, वैसे भी तेरे फाइनेंसेस कोई बड़ी बात नहीं होते हैं, हैंडल कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बता भी मत, मुझे केयर भी नहीं है। बट इट इज़ यू हु वांटेड दिस, नॉट मी इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ओके, शी हैज़ डन सच थिंग्स। तो मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है व्हेन नेबर्स गेट इन्वॉल्व इन इट। फिर वो वहाँ पे कहीं जाएगी, दूसरी जगह जाएगी मेरे नेबर के पास और कुछ ट्रांजैक्शन। मैंने बोला ठीक है, मुँह तुम्हारा घर के अंदर खुलता नहीं, टू शो दैट मेरा तो लोगों को समझ में आता है कि मेरा और उसका रिश्ता ठीक नहीं है। तो ये जो ठरकी जो अंकल है ना, एक नंबर के गॉसिप मॉन्गर, रूमर मॉन्गर और स्कैंडल मॉन्गर है। नारद मुनि है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, सबकी खबर सब जगह फैलाना। तो ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज बिट। फिर भी मुझे अपना वो जहर का प्याला पी के इनसे मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें काम करवाना था, बिकॉज मुझे वो बैलेंस रखना था। Then you'd say cute Shanti, stupid. मैंने बोला दुनिया भर की बीमारी इस बुढ़े आदमी को ऐसे ही नहीं होती है कितनी लोगों की हाई लगी होगी पता नहीं। इट्स अ फैक्ट। तो इसलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई भी चीज़। ये तो मैं खुले में बोल रही हूँ, आई एम गिविंग लाइव एग्जाम्पल हाउ कैन योर ओन पेरेंट्स, योर ओन पीपल कैन डू सच थिंग्स। So irritating it was for me to handle such things. एक्चुअली मुझे याद है कि उसने एक हमारा जो बहुत ही पुराना अकाउंट था, उसने वो गेम उसमें भी खेला था। शी सो स्टूपिड। उसकी मैंने इतनी मदद की, उसका वो अकाउंट यहाँ पे माहिम से MIDC में ला के रख दिया था, और इतनी सारी पूरा पेपर वर्क करने के बाद उसने मुझे धोखा दिया। फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। और बहुत सारी चीज़ें उसने की, बहुत सारी, कुछ दूसरे लोगों को ऐड किया, और जबकि व्हेन सारे रजिस्टर्ड नंबर्स मेरे हैं बिहाइंड माई बैक। मैंने बोला एक शब्द तो मुझे बोल के जाती, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिलते हैं मेरे फ़ोन के ऊपर। व्हेन यू आर डूइंग चेंजेस यू टेल मी, आई एम प्रिपेयर्ड कि आई आर डूइंग दिस, बट डोंट डू दिस बिहाइंड माई बैक। उसकी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके CA के साथ बैठ के सारी चीज़ें की, और मुझे क्या मिला? घात मिला। सीरियसली। इसलिए मैंने बोला अपने कर्मा करूँ। मैंने अपने कर्मा किए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तकलीफ़ होती थी व्हेन शी यूज्ड टू गो बिहाइंड द बैक एंड डू थिंग्स, बट क्या करे, अभी कुछ कर नहीं सकते ना. गो अहेड एंड डू वट एवर यू थिंक इज़ राइट. और मैदान छोड़ के कभी भागना नहीं चाहिए. मैं तो वापस भी शी यूज्ड टू थिंक कि वो मुझे इस तरह की बिहेवियर करेगी. मुझे परवाह ही नहीं होती थी व्हेन आई यूज्ड टू सी हर behind the back doing things with the other team members. सबके नाटक देखती थी और मैं बॉदर भी नहीं करती थी. उसका मुझे कभी थैंक यू नहीं मिला उसके मुंह से कि मैंने उसको इतनी सारी चीज़ें, इतनी सहूलियत. मैंने बोला मैं हूँ या नहीं हूँ, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सारी चीज़ें मैंने तुम्हारी ढंग से करके रखी है. लोगों के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दे. तुम्हारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो. मैंने बोला तुम अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करके, नेबर्स को इन्वॉल्व करके क्या मतलब जताना चाहती हो, क्या पता. इसका टीम मेंबर्स का काम रहेगा. वन शी इन्वॉल्व मी विद समथिंग विच वॉज नॉट रिलेटिंग टू मी. फिर धमकी देने लगी, माँ का काम नहीं करेगी. मैंने बोला जिसका काम है दैट पर्सन हैज़ टू कॉल मी एंड रिक्वेस्ट मी टू डू दोज थिंग्स, बिकॉज वो उनके हाउसिंग सोसाइटी का काम है. दैट फकिंग बिच थ्रोज एन एटीट्यूड टू मी. मैंने बोला एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आराम से बात करने का और रिक्वेस्ट करने का. नन ऑफ माई बिजनेस टू गेट इन्वॉल्व विद अदर पीपल्स हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड देयर पेपर वर्क. बातें तो होती नहीं है और ऊपर से एटीट्यूड अलग से. फैन चोट कहेंगे. तो मैं सर तुम्हारे रिश्तेदार चमचे हैं जो, उनको लेके जाना, तुम्हारे साकी नाका के चमचे. एक्चुअली वो जिद थी कि नहीं ये करवाना है तो शांति से ये काम करवाना है. मैंने बोला ऐसा क्या है. No, tell your other chamchas क्योंकि you're getting it is outsourced. Other chamchas are doing those work. Why am I involved in this? ये housing society का नहीं है. And then she is such a, you know what she did? Xerox. मैंने सारा काम मैंने coordinate किया वो उसके सेक्रेटरी के साथ, वो जो भी पेपर्स थे. एंड ये Xerox मार के देन शी इज़ कॉलिंग, इंटरनेशनल कॉल मार के, आई थिंक मेरे फ़ोन पे आया, उसके फ़ोन पे आया, क्योंकि मैं अपना फ़ोन उठाती नहीं, आई डोंट इंटरेक्ट विद दैट कैरेक्टर. सो फ़ोन पे बातें कर. मैंने बोला आई यू मैड और समथिंग. भरी दोपहर है, 12 बज गए हैं और रोड क्रॉस करे, तुम मेंटल की तरफ बातें कर रही हो. बातें करने लायक है क्या? काम तो बन गया है जो मैंने किया है. तू हाथ में पेपर्स लेके क्या शो ऑफ क्या करना क्या है, क्या जताना क्या चाहती है किसको. और ऊपर से वो सेक्रेटरी ने ये भी कहा, वाई इज़ योर मदर कम सीनियर सिटीजन. आई थिंक कोरोना का वक्त था. वाई शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद यू. आई सेड सुन लिया तुमने अपने आप कानों से ना. नहीं, जिसको दिखाना था दैट बिकॉज शी केम इन काम बन गया, बिकॉज शी केम इन शी डिड द वर्क एंड आई वॉज गिविंग हर कंपनी. ऐसी औरत है वो. लिटरली आई हैड टू सी सच स्टुपिडिटी इन माई लाइफ. मैंने बोला भरी दोपहर 12, फिर बोली मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं गिर गई. मैंने बोला ये मैं नाटक झेलूँ या इसका ये नाटक झेलूँ. पेपर लेके घूम रही मेंटल की तरह. हम लोग जो ज़रूरत, मैंने बोला मैं हाथ नहीं मैंने बोला फ़ोन पे अभी कोई बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है. मेरे सामने वो बात हो चुकी है. द सेक्रेटरी हैज़ स्पोकन टू हर फ्रॉम माई फ़ोन, सो यू स्टॉप चिट चैटिंग ऑन द फ़ोन. ये काम करके पेपर देके हमें घर जाना है. यू डोंट डू नाटक नौटंकी ओवर हियर. तुझे होश नहीं है, तो कैसे चलती है, रोड पे चल रही है, फ़ोन पे तुम्हें दिखावा करना है कि तेरे वजह से काम, तुम्हारा तो घंटा तुम्हारा कोई ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है. बट इफ़ यू वांट टू टेक द क्रेडिट, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक इट. सो स्टूपिड शी इज़. ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं. और भैंचो तो को जो काम करती हूँ उनका थैंक यू गया भाड़ में.
इसको कुछ हो जाएगा, मुझे और ज़्यादा टेंशन है, कहीं गिर पड़ेगी, कुछ हो जाएगा। मैंने बोला भगवान ये मेंटल को कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट सुनने को तैयार है। मैंने बोला ये क्या फालतूगिरी कर रही है तू, कुछ होश भी तो है तुझे। तेरे नौटंकी के चक्कर में मुझे यहाँ पे और ज़्यादा हेडेक। मैंने बोला तेरे साथ तो कहीं बाहर निकलना भी नहीं है मुझे, रियली रियली। सो शी डिड दैट, और ऐसे प्रेजेंट किया कि बट जिनको, सो शी यूज्ड टू बिहेव लाइक दिस। फिर उसको और क्या बहाना था ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मुझे ये हो गया, मैं गिर गई, मुझे ये प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक हो गया। तू तो डेलिकेट है ना, हीट स्ट्रोक हो गया, मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो डेलिकेट हूँ, मैं तो बाहर गई थी, चक्कर आके गिरी। मैंने बोला बाहर जाती है तो कोल्ड ड्रिंक तो है, पानी तो है, तो तू पी सकती है ना, खा पी सकती है, तो इतने ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है, हर चीज़ में विक्टिम। नॉनसेंस वाली बातें। इसलिए मुझे जब मैं सीनियर सिटीजन्स को दिखती हूँ ना, मुझे चिढ़ मचती है, क्योंकि आई नो दैट उनका बिहेवियर कैसा इतना प्रिडिक्टेबल रहता है। क्योंकि दैट ठरकी अंकल, दोनों पैर कब्र में, लेकिन हरामीपना कम नहीं हुआ, गॉसिपिंग, टॉकिंग बैड अबाउट पीपल। इसलिए मैंने बोला कर्मों का फल, इसलिए रेंग रेंग के मर रहे। ही इज़ ऑलवेज इन नशा, एक गुड़का खाते रहते वो, तम्बाकू कहीं नहीं खाते रहते, क्या बोलते हैं उसको, पान मसाला, कुछ तो ऐसे चबाते रहते हैं। तुमने ज़िंदगी में इतना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ किए हैं कि अभी तुम्हें चैन नहीं है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ही तुम्हें पसंद नहीं करते। आई थिंक ही वॉज सच ऑफ ही वॉज डूइंग सच थिंग्स, पर दुनिया को ऐसे दिखाएंगे दैट ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी नाइस पर्सन। ज़बान तो देखो इस आदमी की, इतनी सार्कास्टिक, इतनी विकेड, हार्ट, फेस इज ऑलवेज रॉटन। मैंने बोला जो भगवान में रहते हैं उनको तंबाकू कहीं नहीं चबाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के मेडिसिन है इस ओल्ड आदमी को, चैन ही नहीं है इस आदमी को। व्हेन आई सी हिज फेस ना, आई रियली फील, उनके घर में भी ना वो, उसके घर में भी वो फीलिंग है, जैसे बोलते ना डेड, रॉटन वाली फीलिंग, डेड फीलिंग होती है, मॉर्ग वाली फीलिंग, बिकॉज ऑफ हिज इमोशंस, बिकॉज वही रहता है। आई थिंक नाउ डेज हिज सन इज स्टेइंग फ्रॉम फ्यू मंथ्स, ही इज ट्रांसफर्ड, ही इज टेकन अ जॉब इन बॉम्बे और समथिंग अदर्स, ही इज बैंगलोर बेस्ड, उसका बेटा। Literally, it's a morgue वाली feeling when I go to his house. Dead. एनर्जी नहीं है उस घर में। दुनिया भर का कभी भी ये आदमी रोंदूगिरी करता रहता है। इतनी मेडिसिन, इतनी बीमारियाँ क्यों हैं इनको? बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स। बस मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि जिसमें जो लगा कि मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए तुम लोगों के साथ। तो डोंट थिंक कि तुम्हारे परिवार के जन है तो वो तुम्हारे शुभ चिंतक है, नहीं, नॉट रियली। फिर आसपास की पब्लिक से मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ, भाड़ में जाए। इसका कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो तुम सोचो तुम। अपने कर्म करो और पीछे हट जाओ। मैं अपने कर्म करती हूँ और मैं आई एम नॉट बॉदर्ड वन बिट ऑल्सो। जाने दो, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। आई एम शेयरिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस क्योंकि लोगों के पास बहुत फुर्सत रहती है कि वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों को सोचते हैं। मैंने मतलब कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और मैदान छोड़ के कभी भागना नहीं चाहिए।
ब्रेक लेके वापस आ जाना चाहिए कुरुक्षेत्र के अंदर, जैसे मैं आ जाती थी। मेरे लिए कुरुक्षेत्र से कम नहीं था ये। और मैं यहाँ पे लल्लू चप्पगिरी नहीं करती हूँ, हाँ चलो लंच में बैठ जाए, डिनर में मस्का पॉलिश लगाने के लिए। अनलेस एंड अनटिल कि मुझे ज़बरदस्ती ऑब्लिगेशन में बैठना है, तो वो भी आई वुड ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। मैंने अवॉइड ही किए हैं। मैंने बोला क्या मीनिंग बनता है ऐसे हरामखोरों के बीच में बैठ के खाना खाना। वो चाहिए भी नहीं और खाना खाना भी नहीं है। इतनी सारी दगाबाजी करके कहाँ। इसलिए वो रो रो के मुझे सॉरी बोल रही थी, बिकॉज आई यूज टू प्रे। मैं स्मॉल गार्डन में जाके ना नवंबर दिसंबर में प्रे करती थी, गॉड टच हर हार्ट, कीप हर हेल्दी, कीप हर, गिव हर हैप्पीनेस, सीरियसली। क्योंकि उसका जो षड्यंत्र था, हरामीपना था, वो इतना दिन ब दिन इतना ज़्यादा चढ़ हो गया था कि मैं नहीं बता सकती थी कि मैंने कैसे वो मैनेज किया। मेरी सास होती, ननंद होती, जेठानी होती, देवरानी होती, समझ में आता है। ये तो मेरी खुद की माँ है। या सौतेली माँ होती तो भी समझ में आता है। Anyway, forget it. Life moves on. Take care of yourselves. Bye.